मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे हनुमन्त अनंत उदार मेरी कहानी ने भी सुना दो। जीवन का वरदान दिला कर प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। जब आप ही त्याग दियो महावीर, अपनाएगा कौन मुझे ये तो बता दो। कृपा कर दास को गोद उठा लो। अपने अपने घरन को सबका हो को पीर, उन्हीं पीर सब घरन को धन्य धन्य रघुवीर। सीता मेरी मात है, पिता मेरे श्री राम। इन दोनों के चरणों में मेरा करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को शेषाचार्य की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गणगुण निधान परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म अवध बिहारी सरकार श्री राजा रामचंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान की इस पावन सी कथामृत का रसपान करने पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का आज इस भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन सी कथा के तृतीय क्षेत्र में आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन। भक्तों, भगवान की ये कथा दुर्लभ है। बड़े भाग्य से भगवान की इस पावन सी कथा मिली है। इस कथामृत को हृदय के अंतःकरण में बसाएं। आइए हरिनाम संकीर्तन के संग आज की इस पावन मंगलमय सत्र में प्रवेश करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मीठी मीठी तालियों के साथ हरिनाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम ओ अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम ओ अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम
भव सागर से करते हैं पार। श्री राम जय राम जय जय राम। भव सागर से करते हैं पार। श्री राम जय जय राम। भव सागर से करते हैं पार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ऐसे नहीं भक्तों, सभी के मुख से वो भगवान का नाम आए। उठाइए आधे हाथ ऊपर और मीठे मीठे तालियों के साथ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। आप सब बोलिए ना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
अवध बिहारी सरकार श्री राजा रामचंद्र के चरणों में वंदन करते हुए आज इस पतित पावनी पावन से कथामृत के कौन से सत्र में है? तृतीय सत्र में। कल कौन कौन आए थे? कल कौन कौन नहीं आए थे? देखिए भक्तों, मानव का ये दुर्लभ देह मिला है, संसार के परपंच में से निकालिए और भगवान की कथा से जोड़िए, क्योंकि ये वही पावन सा मानव देह है। इस रूप में आने के लिए, मानव के रूप में अवतार लेने के लिए देवता भी व्याकुल रहते हैं कि एक बार मानव का जन्म मिल जाए जिससे भगवान का नाम ले सके। देवा नाम भी दुर्लभम, जो देवताओं को दुर्लभ है, ऐसी कथा सहजता से आप और हम सबको मिल रही है। भक्तों, मानव का ये पावन देह मिला है जिसमें जितना अधिक हो सके भगवान के नाम का पान करें, भगवान के नाम को इतना हृदय में बसा लें कि बचपन इतना भक्तिमय बना लो कि बचपन के बाद पछताना ना पड़े। बचपन में भगवान से ऐसे जोड़ लीजिए कि बचपन के बाद आपके बचपन पे अफसोस मत हो, क्योंकि जितना भजन, जितना कीर्तन, जितना कार्य करना है यही बचपन में हो पाएगा। बचपन के बाद कुछ होने वाला नहीं। समय रहते भगवान का नाम ले लीजिए, जैसे ही बुढ़ापा का प्रहार आएगा फिर और भगवान का नाम भी ले पाने वाले नहीं। समस्याएं घेर लेंगी, इसीलिए समय रहते भगवान का नाम ले लीजिए। ऐसी पावन सी कथामृत जिसमें आप और हम सब गोता लगा करके अपने आप को भगवान से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास कर रहे हैं। इस पतित पावनी पावन से कथामृत का लेंद्रा की इस पावन धरा, दिव्य धरा, जिसे धर्म की पावन भूमि भी कही जाती है, धर्म की इस पावन भूमि लेंद्रा भगवान श्री राधा माधव जी के पावन शरणों में आप और हम सब बैठ करके इस पतित पावनी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा में यजमान बनकर कथा का रसपान कर रहे श्रीमान नरेश पाढ़ी जी, श्रीमती दुर्गा पाढ़ी जी, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, श्रीमती पार्वती पटेल जी, लोकनाथ पटेल जी, श्रीमती तिरित कुंवर जी, ओम प्रकाश पटेल जी, जानवी जी, सुरेश पटेल जी, रानू पटेल जी, मोहन सिंह पटेल जी, प्रीति पटेल जी, रूपराम पटेल जी, पद्मावती पटेल जी, गिरजा पटेल, श्रीमती दीप कुमारी पटेल, श्रीमान राम प्यारे पटेल, ममता पटेल जी, चंदाचरण पटेल, श्रीमती सरस्वती पटेल जी, घासीराम नायक जी, श्रीमती उत्तरावती पटेल जी एवं समस्त रामनवमी समिति के आप सभी श्रद्धालु भक्तगण इस पावन कथा का रसपान करें। समस्त अंचलवासी, क्षेत्रवासी, दूर दूर से पधारे हुए इस कथामृत के पिपाहु, जो भगवान की इस कथामृत में अपने आप को गोता लगा रहे, आप समस्त भक्तों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कथा का रसपान कर रहे समस्त श्रद्धालु भक्तजनों का आज तृतीय दिवस की पावन मंगलमय सत्र में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भक्तों, भगवान श्री राम अकारण करुणा वरुणालय हैं, वो भक्तों पर सदैव कृपा करने वाले हैं और ये भगवान की ही कृपा है कि आप और हम सब कथामृत को सुन पा रहे हैं। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान का नाम तक ले पाए। हम केवल और केवल इस जीवन में शिकायतों में उलझ जाते हैं कि
हम पुकारते नहीं हैं भगवान को, केवल और केवल ये शिकायत कि भगवान आपकी पूजा रोज करता हूँ, रोज आप पे 2 माला चढ़ाता हूँ, रोज आप पर प्रसाद चढ़ाता हूँ, लेकिन आपकी कृपा कभी होती नहीं। हम हमारा जीवन शिकायतों में केवल और केवल उलझ जाते हैं। देखिए भक्तों, भगवान का वो परीक्षा है, इस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। आप सबको एक उदाहरण से, आप सबसे एक प्रश्न करूं, अभी कौन सा समय चल रहा है? गर्मी का माह। गर्मी के माह में मटके से पानी पीते हैं कोई? मटके की पानी कोई पिए? आप सब मटका जानते हैं ना? जब कुम्हार के यहाँ मटका लेने जाते हो और जाकर तुरंत उठाकर ले आते हो? नहीं, क्या करते हैं? उसे ठोकते हैं, पीटते हैं, चारों तरफ से ठोक पीट कर देखते हैं। देखते हो ना? बोलो, एक सामान्य 50 रुपए का मटका खरीदने कुम्हार के यहाँ जाते हैं तो 10 बार ठोक कर देखते हैं, और अगर ठोक पीट कर देखते हैं और पता चला कि कहीं पर फटा हुआ है, कहीं से टूटा हुआ है, क्या लेकर आते हो? लेकर आते हो? क्यों? क्योंकि वो टूट गया है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर क्या करते हैं? हम उसे कुम्हार के यहाँ छोड़ देते हैं। तो क्या कुम्हार उसका प्रयोग करता है? नहीं, वो कुम्हार के भी और प्रयोग में नहीं है। उसे क्या होना पड़ता है? उसे तोड़ देता है। जो थोड़ा टूटा है उसे पूरी तरह तोड़ करके उसको मिट्टी में मिला देता है, और मिट्टी में मिला करके फिर से उसको बनना पड़ता है, फिर से आग में तपना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आपका और हमारा जीवन है। जब भगवान ये परीक्षाएं, भगवान जब लेने के लिए आपको आते हैं, जब अपने धाम को लेकर जाना होता है, जैसे लेकर जाना होता है, आते हैं और आकर आपको जैसे उठाते हैं और जैसे लेना चाहते हैं आपको ठोक पीट कर देखते हैं। जब चारों तरफ से ठोक पीट कर देते हैं, परीक्षा रूपे समय समय पर जो कष्ट आते हैं, ये भगवान की परीक्षा है। ठोक पीट कर देखते हैं कि कहीं से टूटे तो नहीं है, कहीं से फटे तो नहीं है। अगर भगवान की परीक्षा में टूट जाते हैं, भगवान की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो हमको भगवान यहीं छोड़ देते हैं, फिर से मरते हैं, फिर से जन्म होते हैं, जन्म मरण के इस चक्कर में बार बार घूमते रहते हैं। जब सामान्य 50 रुपए का मटका खरीदे और टूट गए तो उन्होंने धरती पर छोड़ दिया, कुम्हार ने फिर से बनाया है। तो क्या परम पिता परमेश्वर अपने धाम को लेकर जाएंगे तो ठोक पीट कर नहीं देंगे? भगवान की इस परीक्षा में उत्तीर्ण होइए। विश्वास के साथ कहता हूं, भगवान आने में देर करने वाले नहीं हैं। आप सोचते हैं ना कि आप भगवान के इंतजार में रहते हैं। एक वास्तविक बात बताऊं भक्तों, जितनी इंतजार में आप रहते हैं भगवान के लिए, वास्तविक बात यह है आपसे अधिक इंतजार में भगवान रहते हैं कि कोई मेरा भक्त पुकार रहा। भक्त के प्रेम के अधीन है। जब जब समस्या की बात यह है कि आप और हम सब भगवान को पुकारने में विलंब कर देते हैं। हम संसार के इस प्रपंच में फंसे हैं कि हम अपने आप से लड़ लेंगे, हम अपने आप से लड़ लेंगे। इस संसार से लड़ते लड़ते हार जाते हैं और पुकारते कब है? जब आखिर, जब संसार का कोई साथ नहीं देता, जब संसार का कोई साथ नहीं देता, हार जाते हैं, तब भगवान को पुकारते हैं। वास्तविक बात बताऊं, अगर समय पर भगवान को पुकार देते तो समस्या से कभी आपको जूझना नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रेम को हृदय के अंतःकरण में बसाइए कि पता नहीं कब भगवान की कौन सी कृपा आप पर बरस जाए। ऐसे अपने आप को भगवान से जोड़कर रखें और हर समय केवल और केवल यही विचार कि कब मेरा सुंदर सा दीदार हो जाए, कब भगवान का वो एक झलक मिल जाए। आप सबको बताऊं, हम आपसे कहते हैं कि बचपन से भजन करो। क्यों?
देखिए बात सच्ची है, बुढ़ापे में हो पाने वाला नहीं है। बचपन से भगवान का छवि को, भगवान से इस रूप को इतना हृदय में बसा लीजिए कि जब बुढ़ापा आए, जब संसार का सारा साथ छूट जाए और आप बिस्तर पे लेटे लेटे मौत की प्रतीक्षा में रहें, उस समय में भगवान का नाम इतना जप लिए रहो, भगवान की छवि को इतना देख लिए रहो, भगवान की छवि को इतने अपने चित्त में बसा लो कि नेत्र बंद करते ही भगवान की उस दिव्य सुंदर सी पावन रूप नजर आए। हाथ में धनुष बाण लिए भगवान श्री रामचंद्र सरकार नजर आए। भगवान कृष्ण से प्रेम हो तो हाथों में मुरली धारण किए, वो टेढ़ी सी टांग लिए कन्हैया सामने खड़े हुए नजर मिल जाए। ऐसे भगवान को अपने चित्त में बसाए, भगवान से प्रेम करें, भगवान से हृदय लगाए। कल की कथा में आप और हम सब श्रवण पान किए कि किस प्रकार माता पार्वती वो कठोर तपस्या करती हैं कि भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। शिव शंकर भगवान भी बार बार परीक्षा लेते हैं कि पिछले जन्म जैसे न हो जाए। पिछले समय में भ्रम हो गया था और भ्रम के कारण शिव से विमुख होना पड़ा था। अगले जन्म में कठोर तपस्या करती हैं और शिव को पति रूप में प्राप्त करती हैं। भक्तों, हृदय के अंतःकरण में जब भगवान को पाने की दिव्य प्रेम होगी, जब आपका रोम रोम पुलकित होगा, जब रोम रोम से केवल और केवल भगवान को पाने की दिव्य प्रेम आएगी, भगवान आने में एक क्षण विलंब नहीं करेंगे, वो तत्क्षण कृपा करेंगे। आगे भक्तों, आगे कथा आती है। एक समय की बात है, भगवान शिव जी की पावन से चरित्र को भरद्वाज महाराज जैसे ही आज श्रवण पान किए हैं, आज प्रसन्न हो गए। और आज आगे कथा में आती है, एक समय की बात है, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर विराजमान थे और उनके समक्ष में जाकर मैया पार्वती प्रश्न करती हैं, जाकर प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जिस राम को आप स्मरण करते हैं, जिस पावन से राम को स्मरण करते हैं, वो कौन से राम है? एक राम जो अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, क्या वही राम है जिनका आप सब स्मरण करते हैं या कोई और राम है? और ये प्रश्न भी क्यों आया? क्योंकि भगवान के जन्म की कथा है और भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो परम ब्रह्म है। क्या भगवान सामान्य मानव रूप में अवतार लेते हैं? ऐसे प्रश्न करते हैं। प्रथम सुकारण कहूं विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा, कहो जथा जानकी विवाहे, राजत जासो दूषण काहे। आज प्रश्न करते हैं कि प्रभु, प्रथम सुकारण कहो विचारे। हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, एक कारण बताइए, ऐसा क्या कारण है जो भगवान अवतार लिए हैं? और अवतार लिए हैं वो तो निर्गुण ब्रह्म है,
निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में अवतार क्यों धारण किए हैं। आज प्रश्न करते, हे प्रभु आप मुझे भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनाइए, भगवान के अवतार की कथा सुनाइए, बाल चरित्र सुनाइए, जानकी का विवाह सुनाइए, राज्य क्यों छोड़ा है इसे सुनाइए, रावण का वध आदि सारी कथाओं को आज सुनाइए। आज जैसे प्रश्न करते हैं कि मुझे भगवान राम की वो कथा को सुनाइए। भक्तों, यही एक भक्त की पराकाष्ठा है जो भगवान को पाने की ओर बढ़कर चलती है। आज जैसे ही प्रश्न करते हैं, जैसे ही प्रश्न किए, आज भगवान शिवशंकर यहीं से भगवान राम की कथा प्रारंभ करते हैं। एक सबसे गर्व की बात बताऊं भक्तों, हो सकता है मानव को अन्य कोई ग्रंथ याद न हो, लेकिन एक सनातन वो परंपरा है जहां भगवान के वो पावन सी कथा सभी को कहीं ना कहीं स्मरण है। आप सब बताइए, रामचरितमानस की कोई चौपाई आप सबको याद है? बोलो किसको किसको याद है? किसको किसको याद है? और बाकी लोगों को बोलो। जानते आप सब हैं, लेकिन बोलते कोई भी। आज भगवान श्री शिवशंकर भगवान आज मंगलाचरण करते और कहते हैं, मंगल भावनाय मंगल दशरथ अजिर बिहारी, अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। आज मंगलाचरण किए हैं और पावन से भगवान राम की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। आइए वही भगवान राम का पावन नाम लेकर के आप और हम सब भी कथा में प्रवेश करें। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कथा, जय श्री राम कथा। आप सब बोलेंगे, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आइए मीठे मीठे तालियों के साथ भगवान की इस पावन सी कथा में प्रवेश करें। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाते हैं जन्म जन्म के व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर मीठे मीठे तालियों के साथ। राम कथा
जीवन मोर सुहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल सब भंजन। राम कथा कलिकल सुधि भंजन। राम कथा कलिकल सुधि भंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जटा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा काली का कराला, राम कथा काली का कराला। राम कथा काली का कराला। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जय माना। संत चकोर करहि जय माला। संत चकोर करहि जय माला। कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमत कर जटा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जटा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। जय जय कथा कल विपट कुतारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहन उड़ावन हारे। संशय विहन उड़ावन हारे। संशय विहन उड़ावन हारे। तेरा सब संशय भागेगा, सब संशय भागेगा। पार्वती कर जटा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा काली का कराला, राम कथा काली का कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना, संत चकोर करे जय पाना, संत चकोर पीकर तो वे अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, काकर तो भी अमर हो जाए, पाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमत कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान की ये पावन सी गाथा, भगवान का नाम स्मरण करते हुए आज शिव शंकर भगवान पावन सी कथा का प्रारंभ करते हैं। आज जैसे ही मैया का प्रश्न आया कि भगवान राम कौन से हैं, वो कौन से राम हैं जिनका आप सदैव उपासना करते हैं। जैसे ही प्रश्न आज करते हैं, भगवान मंगलाचरण करके प्रारंभ करते हैं और भगवान जैसे कथा प्रारंभ करते हैं। आज मानस में कहा गया है भक्तों, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन ही समता दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटोतम बरि समतोला, जे नमत हरि गुरु पद मूला, जिन हर भगते हृदय नहीं आने, जीवत सब समान ते प्राणी, राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज कहते हैं भक्तों कि भगवान अमंगलों के हरण करता है, मंगलकारी है। और कहते हैं जिन हरि कथा सुने ही नहीं काना, जिसके कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना है वह कान नहीं, केवल और केवल सांप के बिल के समान है। जिसके कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना है उसके कान केवल और केवल सांप के बिल के समान हैं। और ये जो नेत्र हैं, ये नेत्र में जिसने भगवान को देखा नहीं है तो ये नेत्र नहीं है। जिन्होंने देखा नहीं है तो ये नेत्र केवल और केवल मोर पंख के उस फूल के समान है, वो नेत्र नहीं है। भक्तों, जो भगवान ने ये मानव का देह दिया है, इस देह में अगर भगवान की कथा अगर नहीं प्रवेश करती है, अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है तो जीते जी केवल और केवल एक सौ है। ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। वो इस धरती में केवल और केवल भार के समान है, केवल और केवल जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उससे अधिक और कुछ भी नहीं। भक्तों, जो मानव का देह मिला है, भगवान ने इस देह को दिया है, इसे सदुपयोग करें। हम केवल और केवल स्वार्थ के इस परपंच में फंस जाते हैं। ये बड़ा ही दुर्लभ समय है, बड़ा दुर्लभ देह है। हम इस बात पे उलझ जाते हैं। 2 दिन भगवान की पूजन किए, उसके बाद विचार आता है बाबा की कृपा तो हो नहीं रही है, भगवान तो आ नहीं रहे, फिर हमारा रास्ता बदल जाता है। समस्या बताऊं, 1 महीने श्रावण महीना आया, श्रावण का माह आया, 1 महीना तक हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मानो गांव में कोई बेल के पेड़ में पत्ते ना बचे, पूरे पत्ते तोड़ तोड़ कर ला करके बाबा को चढ़ा दिए। और जैसे ही श्रावण खत्म हो गया, फिर बाबा के मंदिर में जाले लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अभी कौन सा पर्व है? रामनवमी का पावन समय आ रहा है, नवरात्र का समय चल रहा है। जाकर देखिए मंदिरों में, देवी जी के मंदिर में भी अब भीड़ पे भीड़ भरी हुई है। नवरात्रि के बाद कोई पूछने वाले। रामनवमी का जैसे समय आएगा, सारे भक्तों में ऐसे उत्साह आएगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मानो पूरे ऐसे प्रतीत होता है रामनवमी के दिन में कि साक्षात भगवान राम विराजमान है, उनकी दिव्य आप और हम सब उनके समक्ष में रह रहे हैं। होता है ना, रामनवमी के दिन वास्तव में ऐसे प्रतीत होता है कि राम राज्य प्रारंभ हो गया है। बदमाश, चलो बैठो बैठो। बोलिए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हमारे वानर सेना बैठे यहाँ, भगवान राम की चर्चा आ गई तो हमारे वानर सेना भी आ गई। हमारे साथ में ना, ये एक वानर से कम नहीं है, ये राम भगवान की सेना से आए हुए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कहाँ पे थे हम लोग? राम नाम।
रामनवमी का पावन समय आता है, कैसे लगता है? राम राज्य में आ गए हैं, लगता है ना? जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। जैसे पूरे सब जगह मानो पूरे हर जगह जहां जाओ केवल राम नाम की जैसे जयकारा। अगर वास्तव में बता रहा हूं यही प्रेम अगर वर्ष भर रहा तो राम राज्य की कल्पना दूर रहे नहीं, यही राम राज्य हो जाएगा। लेकिन समस्या की बात यहां आती है। समस्या की बात क्या है? रामनवमी के दिन में तो जय जय श्री राम होता है, अगले दिन वो नजर ही नहीं आते कहां गए। भगवान राम के प्रति जो प्रेम रामनवमी के दिन रहता है, वास्तव में बताओ वो प्रेम अगर वर्ष पर्यंत जीवन में अगर ठान लीजिए तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं त्रेता युग में ही केवल भगवान राम ने, ये कलिकाल में भी वो प्रेम आया। तो भगवान राम जिस प्रकार से वन में जाकर निषाद को गले लगा करके रखे हैं, जाकर के जूठे बेर खाकर आते हैं, विश्वास के साथ कहता हूं आप में प्रेम होगा तो ये कलिकाल में भी भगवान राम आएंगे और आपको हृदय के अंतःकरण में स्वीकार करेंगे, आपके घर दौड़कर आएंगे। ये प्रेम होना चाहिए। भगवान की वो दिव्य नाम अमृत को अपने हृदय के अंतःकरण में ऐसे बसा कर रखे, हर समय भगवान का नाम हो। भगवान से शिकायत नहीं करना है, वो मिलते नहीं करके केवल और केवल विश्वास के साथ रहिए, भगवान की कृपा उसी क्षण बरस जाएगी। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं जिस देह में भगवान राम का नाम न हो, जिस देह में भगवान राम का नाम न हो तो वो देह कोई देह नहीं, वो सामान्य सा एक जिंदा एक शव है, वो एक जीवित मुर्दे के समान है। इसीलिए भगवान के नाम बसाए। हम विचार ये करते हैं कि भगवान की कृपा नहीं हो रही है, वास्तविक आपको बताओ ये जो मानव का देह मिला है ये कोई कृपा से कम है क्या? आप सब शिकायत करते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है। एक बात बताइए, ये जो मानव का देह मिला है ये किसी उपहार से कम है? करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति भी इसके सामने फीकी है जो मानव का देह मिला है। आप सब परिचित है, कुछ समय पहले कोरोना आया था। जब कोरोना काल का समय आया था, व्यक्ति जब परेशान होते थे, जिसको कोरोना हुआ है उनको ऑक्सीजन का जो सिलेंडर लगता था, हजारों रुपए में एक सिलेंडर आता, हजारों रुपए में एक सिलेंडर जो दिन भर भी चलने वाला नहीं है। हजारों रुपए में सिलेंडर खरीदे, 2-4 घंटे में सिलेंडर खत्म, अर्थात हजारों रुपए का सांस हम 1-2 घंटे 4 घंटे में ले रहे हैं। अब विचार कीजिए बचपन से आज आपकी उम्र क्या है? 40 साल, 50 साल, 20 साल, 60 साल, इतने सालों से जो निःशुल्क आप जो श्वास ले रहे हैं, ये लेने की जो मशीन लगा कर रखेंगे कितनी महंगी होगी? जरा विचार कीजिए। एक सामान्य सा कंप्यूटर लेते हैं, एक सामान्य सा मशीन लेते हैं तो हमको लाखों रुपए लग जाते हैं। विचार कीजिए हमारा शरीर इतना व्यवस्थित बना कर रखे हैं कि हम भोजन केवल मुख से लेते हैं, उस भोजन से रक्त बना करके हमारे देह में निकालते हैं, एनर्जी को हमारे शरीर में देते हैं। ये सारा व्यवस्थित कर कौन रहा है? अब ये विषय छोड़िए, आपको बताऊं, आप सोचते हैं ना कि आप कर रहे हैं, आज आपको मैं भगवान के होने का प्रमाण देता हूं। आप विचार कीजिए, आप सोचते हैं कि आज हम भोजन करते हैं तब तो जीते हैं, वो आप करें, ठीक है। एक बात बताइए, जब जन्म से पहले माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में भी तो 9 महीना पले हैं, माँ के पेट में 9 महीना पले, उस समय में किसने भोजन कराया है? बिना खाए रह सकते हो? जी सकते हो? नहीं, मर जाएंगे। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जो माँ के गर्भों में हमको खिलाई है? ऐसा कौन सा तत्व है जो हमको जिंदा रखा है? आप सोचते हैं कि भगवान की कृपा आप पर नहीं हो रही है। विश्वास के साथ कहता हूं, आप चिंता करना छोड़ दीजिए। जिस शक्ति ने जन्म लेने से पूर्व 9 महीने तक पेट में पाला है, विश्वास करके उस भगवान को बुला लेना, वो भगवान आगे की भी जिंदगी सौंप देना, वो संभाल लेगा।
आपको बताओ, हम जैसे ही जन्म लेते हैं, क्या भोजन कर सकते हैं? नहीं। ये भगवान जान रहे हैं हम जन्म लेते भोजन नहीं कर सकते, इसीलिए स्वतः अपने आप हमारे माँ के स्तनों में दुग्ध आ जाता है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं पान कर सके, जैसे कुछ बड़े होते हैं भोजन करना होता है अपने आप दांत आ जाता है। हम छोटे से लेकर बड़े होते जा रहे हैं, आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर हमें दिया जा रहा है। तो ये कौन दे रहा है? ये जो शक्ति दे रही है वही शक्ति मेरे भगवान अवध बिहारी सरकार राजा रामचंद्र सरकार है और कोई नहीं। भक्तों इसे पहचानिए, भगवान के नाम को ऐसे बसाइए हर समय, हर क्षण, हर समय केवल और केवल एक ही चित्त भगवान की वो छवि को नेत्रों में बसाइए। कहीं पर भी बैठ जाएं तो भगवान का नाम आ जाए, भगवान के प्रति प्रेम आ जाए। यही जीवन की कमाई है। लाखों करोड़ों रुपए कमा कर रख लीजिए, कोई काम नहीं आएगा, यही साथ छूट जाएगा। आज व्यक्ति मानव केवल और केवल दुख के माध्यम को ढूंढता है। वास्तव में बताऊं भक्तों, कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। अपने दुख से कोई भी दुखी नहीं है। दुख केवल इस बात की है कि सामने वाला खुश क्यों। आपके दुख से आप परेशान नहीं हो, आपको दुख इस बात का है कि मेरा घर तो 1 मंजिल है, मेरे पड़ोसी का 2 मंजिल बन गया। मैं तो बाइक से आना जाना करता हूं, मेरा पड़ोसी कार खरीद लिया। आपके सुख से आप नहीं देख रहे हो, आपके दुख से आप परेशान नहीं हो, बगल वाला खुश क्यों है इस बात से हम परेशान हो रहे हैं। भक्तों, अगर आप दुख ढूंढना चाहें तो हर एक जीवन में दुखी है। जीवन में हर कार्य, हर एक परिस्थिति के 2 पहलू हैं। उसी में सुख है, उसी में दुख है। निर्भर ये करता है कि आपके दृष्टिकोण क्या है, आप सोचते क्या है, आप विचार क्या करते हैं। एक बात बताइए, यहां इस विश्व पटल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सके कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है? कोई है? आप में से कोई व्यक्ति है जो कह सकते हैं कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है? नहीं कह सकते। जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सब दुखी हैं। कैसे? कोई दुख इस बात का है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कोई इस बात से दुखी है कि महाराज मेरे पास धन नहीं है, तो कोई इस बात से दुखी है कि इतना सारा पैसा है, इसका खर्चा कहां से करूं, क्या करूं। कुछ समय पहले खबर आई थी, न्यूज आया था कि कोई एक जज साहब थे जिनके यहाँ इनकम टैक्स का रेट पड़ा था, तो वो पैसों को आग से जला रहे थे। आया था ना कुछ समय पहले न्यूज में कि वो पैसों को जला रहे थे, कहीं टैक्स जो इनकम टैक्स ऑफिसर आकर न देख ले। आदमी के पास इतना पैसा है कि वो आग से जलाने से खत्म नहीं हो रहा है, वो इस बात से परेशान है कि इसको खर्च कहां करें। अर्थात समस्या सबके जीवन में। कैसे? कोई तन दुखे, कोई धन दुखे, कोई तन दुखे, कोई मन दुखे, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखे राम के दास। कैसे जीवन? कोई तन से दुखी है, इस तन से दुखी है। कैसे? कोई व्यक्ति ऐसे परेशान है कि महाराज कथा सुनने की बड़ी इच्छा है, लेकिन मैं बैठ करके कथा नहीं सुन सकती। 4 घंटे बैठने में पैर कांपने लगते हैं, 3 बार उठ जाते हैं। कोई तन से दुखी है, महाराज मीठा खाने की तो बड़ी इच्छा होती है, सामने काजू कतली रखी हुई है, इच्छा होता है खा तो दो, लेकिन समस्या इस बात का है खा दो तो शुगर हो जाएगा। पैसा करोड़ों रुपए है, खाने की तो इच्छा है, रोटी सब्जी चकाचक खा लो, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है घी खाना नहीं है, सूखी रोटी चबा चबा कर खा।
पैसा करोड़ों रुपए है, लेकिन खाने की इच्छा है, लेकिन खा नहीं सकते। अगर खा दिए तो फिर शरीर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। कोई तन दुखी, शरीर से परेशान है, सब चीज है, धन संपदा वैभव सब चीज है, लेकिन महाराज क्या करें, 4 घंटा बैठा नहीं जाता। ज्यादा खड़े रहे तो पैर में दर्द, बैठे रहे तो कमर में दर्द। कोई तन से दुखी है, कोई मन से। तन स्वस्थ है, सब चीज है, लेकिन मन से परेशान है। क्या करना है, मुझे ये करना है, यहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। अक्सर सामान्य व्यक्ति ठीक है, जिसके पास धन अधिक आ जाता है, पैसा ज्यादा हो जाता है, वो मन से परेशान हो जाता है। कोई तन दुखी, कोई जिसके पास धन अधिक है ना, वो परेशान इस बात से है कि ये इतना करोड़ रुपए है, यहाँ की फैक्ट्री कैसे चल रही होगी, वहां मेरा एक फैक्ट्री और लगाना है, कहाँ करना है, उस पैसे को क्या करना है, यहाँ क्या करना है, वहां क्या करना है। रात को 2-2 बजे तक भी नींद नहीं आ रही है। और कहीं बाहर चले गए तो अगर आपके घर में 10 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है और कथा सुनने आओ तो मन लगेगा, अरे कहीं चोर चुरा कर तो नहीं ले गया। 3 बार सीसीटीवी खोल करके देख लेंगे कि घर में कहीं चोर तो नहीं घुसा है ना। घर में अगर 10 करोड़ रुपए का पैसा कैश रखे हो तो यहाँ बैठने का मन करेगा। चिंता ये है कि कहीं मेरा पैसा सुरक्षित है कि नहीं। कहीं बाहर खाते समय भी एक बार कैमरा खोल करके देख लेते हैं कि क्या है। मन से इतने परेशान, काम में इतने व्यस्तता, रात को 2 बजे फोन आए कि सर इसका क्या करना है। मन से परेशान है कि क्या करना है। कोई मन से पूरी तरह दुखी हो गया, और कोई धन बिन रहत उदास। मन से प्रसन्न है, सब चीज करना चाहता है, भगवान की कथा तो सुनना चाहता है, लेकिन उसके पास धन नहीं है। और ये वास्तविक है, बिना धन के कुछ होने वाला। वास्तव में आप सबको एक बात, बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है, ये बात जान लीजिए। अगर जीवन में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवन में ये कपड़ा भी पहनना है तो बिना पैसे के आने वाला नहीं है। जीवन जीने के लिए पैसे की बहुत ही आवश्यकता है। पैसा सब चीज नहीं है, लेकिन इसके बिना भी कुछ नहीं है। वास्तव में आपको बताऊं, आपकी सम्मान कितना करना है। आप कहीं जाते हैं तो आपका सम्मान कितना करना है। आप पंक्ति में कहां बैठेंगे, आपके लिए कितना बड़ा कुर्सी लगेगा, ये आपके ज्ञान पर वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में इस पे निर्भर करता है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। आपके सम्मान भी, आपको प्लास्टिक की माला पहनाना है कि गेंदे का माला पहनाना है कि गुलाब का माला पहनाना है कि क्या पहनाना है, ये भी आपके धन पे निर्भर करता है। कहीं समाज में जाओ, कहीं समाज के बैठक में जाओ तो जिसके पास पैसा है उसको सामने स्थान दिया जाता है। क्यों? ये पैसे की महत्व, ये भी आवश्यकता है। इसीलिए सदैव मैं कहा करता हूं, जीवन में आध्यात्म से जुड़े, सब चीज से जुड़े, धन से विमुख होना नहीं है, आवश्यकता है। कोई धन बिन रहत उदास, धन के बिना भी उदास। अब आपकी इच्छा है कि मैं जा करके केदारनाथ में जा करके भगवान का दर्शन करूं, आपकी इच्छा है कि मैं जा करके राम भगवान का अयोध्या में दर्शन करूं, लेकिन धन नहीं है तो जा सकते हो। यहाँ से चलकर अयोध्या में जाना है, जाकर के भगवान का नाम जपना है, इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। गाड़ी में बैठने नहीं देंगे पहले तो बिना धन के। ये धन बिन रहत उदास। कोई सब चीज करना चाहता है। महाराज मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं भगवान का नाम जपूं, माला जाप करूं, लेकिन पैसा नहीं है तो वो माला भी कहां से आएगा। माला जप करने की इच्छा है, भगवान का नाम जपूं, लेकिन वो जप करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। बिना पैसे के वो माला भी नहीं आने वाला नहीं है। अब कोई धन के अभाव, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, हर व्यक्ति दुखी है। फिर सुखी कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। सुखी है तो केवल और केवल भगवान के दास, सुखी राम के दास, जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, संसार से वैराग्य है। और एक व्यक्ति है
जिसको केवल और केवल भोजन करके नाम जप कर रहे हैं उसे कोई चिंता नहीं, वो सुखी है, प्रसन्न उनको कह सकते हैं, न उसको चिंता है। इसीलिए सदैव आप देखिए संत महात्मा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनको परपंच में पड़ना नहीं, उनको चिंता नहीं है कि घर परिवार में क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है, केवल और केवल नाम जपो और खाओ पियो चकाचक और नाम जपते रहो। इसीलिए कहते हैं। और वास्तविक बात तो ये है, आज आप और हम सब केवल और केवल सोचते हैं कि महाराज मेरे जीवन में दुखी, सुखी वो व्यक्ति है। आपके नजर में आपका पड़ोसी सुखी नजर आता है ना, आप सोचते हैं कि वो सुखी होगा, वो सुखी होगा। एक सच्ची बात बताओ, निर्धन कहे धनवान सुखी, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राज कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। निर्धन व्यक्ति कहता है महाराज सारी समस्या तो मुझ पर है। जिसके पास पैसा नहीं है वो कहता है जिसके पास पैसा है उसका जीवन चकाचक चल रहा है। महाराज हम कुछ करना नहीं चाहते, हम करना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो सोचता है कि जिसके पास पैसा है वो व्यक्ति सुखी है। अब महात्मा जी चले गए किसके पास? धनवान के पास। बताओ वो अब निर्धन व्यक्ति के पास गए तो वो तो कह दिया धनवान सुखी है। धनवान के पास जैसे ही जाकर कहता कि जाकर कहने लगे कि बताइए आप जीवन में सुखी हैं। वो धनवान व्यक्ति की समस्या और बढ़ी। जब तक पूछ रहे तब तक 3 फोन आ गया कि ये क्या करना है क्या करना है। बताओ मैं सुखी कहां से बताऊं। धनवान कहे अरे सुखी राजा लोग हैं, हम तो केवल और केवल इतनी चिंता में रहते ये काम कराना है वो काम कराना है वो काम कराना है, इस पर ही उलझ जाए रहते हैं। आज कहते कि राजा महाराजा सुखी हैं। राजा के पास जाकर कहते संसार की सारी समस्या लेकर मेरे पास आते हैं, किस किस की सुनो। वो कहने लगे इंद्र सुखी है। इंद्र कहने लगे हरी समस्या सारी मेरे पास है, यहाँ की सारी समस्या आकर मुझे कहते। इंद्र कहने लगे सुखी तो भगवान राम है। भगवान राम के पास जैसे ही जाकर कहने लगे आप सुखी, वो कहने लगे सुखी मैं नहीं, सुखी तो सुखी कौन है? संत जन है। संत जन जाकर के कहने लगे संत भी सुखी नहीं है, सुखी वही व्यक्ति है जिसके जीवन में संतोष है। जब आवे संतोष धन, सब धन है बेकार। आपके जीवन में करोड़ों रुपए की संपत्ति है, अगर मन में संतोष नहीं है तो वो धन व्यर्थ है। जब संतोष रूपी धन आ जाती है तो सारा धन व्यर्थ हो जाता है। वही आपका श्रेष्ठ। भक्तों जीवन में दुख का कारण मत ढूंढा कर। एक परिस्थिति आपको बताओ। एक समय की बात है, एक स्थान पे तेज बारिश होने लगी। जब तेज बारिश होने लगी वहीं पर 2 व्यक्ति खड़े थे। वहीं पर 2 व्यक्ति खड़े थे। जैसे ही पानी गिरने लगा एक व्यक्ति खुशी से प्रसन्न होने लगा। अरे महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा तेज बारिश हो रही है, अब फसल हमारा सुंदर होगा। जैसे ही कहने लगा तेज बारिश हो रही है, सुंदर फसल होगा, वहीं दूसरा व्यक्ति सर पकड़कर बैठ दिया। अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे कहीं जाना था, मैं जा नहीं पाया। बताइए दोनों खड़े एक ही जगह में, खड़े एक ही जगह में हैं, बारिश वही हो रही है, लेकिन दोनों व्यक्ति एक प्रसन्न हो रहा है, एक दुखी हो रहा है। भक्तों ये केवल और केवल कर्मों का फल है। आप जैसे बोगे वैसे आप काटोगे। अगर आपने खेत में गेहूं की फसल बोई है तो समय के बाद गेहूं ही काटोगे। धान की फसल बोगे तो धान ही काटोगे। अगर आम खाना है तो मीठे आम का बीज लगाओगे तो आम खाओगे। अगर अब नीम का अगर वहां पर पेड़ लगाओगे तो आम कहां से?
अगर आम खाना है तो आम को आपको पेड़ लगाना होगा। भक्तों आगे जैसे प्रश्न आता है कि भगवान के अवतार का कारण बताइए। आज जैसे प्रश्न करने लगे कि भगवान के अवतार का कारण जैसे पूछते हैं, आज जो भगवान कहने लगे कि जब जब इस धरा पर जब जब इस धरा पर अधर्म की वृद्धि होती है भक्तों, तब तब भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। और आज कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब भगवान विविध रूप। देखिए यहाँ पर कहते हैं जब अधर्म बढ़ेगा तो ये नहीं कहे हैं जब अधर्म बढ़ेगा तो राम अवतार लेंगे, जब अधर्म बढ़ेगा तो कृष्ण अवतार, ये नहीं। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, किसी महीने में ना जब ऐसे वरदान मांग लेते हैं तो भगवान को इन सब से परे होकर के भगवान को नरसिंह अवतार भी धारण करना पड़ता है। इसीलिए कहा नहीं गया है कि भगवान इस रूप में जब जब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी तब तब। यही बात गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जब जब इस धरा पे अधर्म की वृद्धि होगी, धर्म की हानि होगी, तब भगवान अवतार लेंगे। भक्तों वास्तव में एक और बात बताऊं, हमारे इस धरा पर जो पर हम सब कहते हैं ना कि धर्म कम हो गया है, आपको बताऊं भक्तों, धर्म कभी भी कम या ज्यादा होता नहीं है, धर्म उतना ही है। लेकिन अधर्म जब बढ़ जाता है तो अधर्म की वृद्धि जब हो जाती है तो धर्म छोटा नजर आता है। भक्तों भगवान जैसे अवतार का कारण पूछे तो पहला कारण होता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान जीव मात्र की रक्षा के लिए, जीव मात्र पर कृपा करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप पर आप और हम सब के समक्ष में आते हैं। भक्तों आप सबसे कहूं, आप और हम सब शिकायत करते हैं ना भगवान से, आप और हम सब की समस्या एक बताओ, हम आपस में लड़ जाते हैं कि राम उपासक कहने लगे कि राम बड़े हैं, राम उपासक क्या कहते, राम बड़े हैं। कृष्ण उपासक कहते कृष्ण बड़े, दुर्गा मैया के उपासक कहते जगत जननी भगवती बड़ी हैं। लेकिन वास्तव में बात बताऊं भक्तों, भगवान वही हैं, जब जब आवश्यकता पड़ा है उन्होंने विविध रूप धारण किया। इसीलिए भगवान से शिकायत मत करना, केवल और केवल ये भाव आपके समक्ष में भक्तों ये विचार रख लीजिए, आपके समक्ष में चतुर्भुज धारे भगवान श्रीमन नारायण आ जाए तो भी हमारे हैं। आपके सामने चतुर्भुज धारे भगवान श्रीमन नारायण आ जाए तो भी हमारे हैं।
आपके समक्ष में दो हाथ धारण किए हुए राम आ जाएं, कृष्ण आ जाएं तो भी हमारे हैं। आपके समक्ष में आधे हाथ में जगन्नाथ भगवान आ जाएं तो भी हमारे हैं। चाहे समक्ष में बिना हाथ के शालिग्राम भगवान आ जाएं तो भी हमारे हैं। भगवान कैसे भी रूप में आए उनमें प्रेम रखिए। जब भगवान के प्रति प्रेम रहेगा निश्चित रूप से भगवान की कृपा बरस जाएगी। भगवान से वो प्रेम करके रखें, निश्चित रूप से भगवान की सदैव कृपा बरसाएंगे। इसीलिए कहते हैं इस संसार के प्रपंच छोड़ करके ये विचार बनाइए कि जब कोई नहीं आएगा उस समय में भी मेरे राम आपके संग आएंगे। आपके संग भगवान श्री राघवेंद्र सरकार साथ देंगे। और कहना जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आप सबके मन में वो पुकार आए, उठाइए हाथ और सब बोलेंगे। ये भजन नहीं, आपके हृदय से वो भाव आए। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय जय श्री राम। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होते। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होते। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और के अब मुझको दरकार नहीं होते। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से। सुनसान आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं
जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। उठाइए तो ना हाथ। और क्या बात निराली है, वो इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करें, वो इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे, वो इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करें, वो इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। भक्तों, भगवान की बात इतनी बड़ी निराली है कि कोई भी एक बार पुकार लेता है, एक बार अगर भगवान को पुकार ले, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये निर्भर नहीं करता, प्रेम से पुकारे। फिर क्या कहते हैं, ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे, अपने भक्तों के दुख पल में संहार करें, अपने भक्तों का दुख पल में सत्कार करे। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, प्रभु राम आते हैं, मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दोनों हाथ उठा के याद करे उनको, दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको, दुख हल्का हो जाए। एक बार विश्वास के साथ मान लो कहना, जब जीवन में समस्या आए ना, जब जीवन में दुखों का जब पहाड़ टूटने लगे, एक बार भगवान से कह देना कि प्रभु हम आपके शरण में हैं, विश्वास के साथ कहता हूँ, समस्या के आने से पहले मेरे श्री राम आपके पास आ जाएंगे। और कहना, कोई याद करे उनको, दुख हल्का हो जाए, 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 कोई भक्ति करे इनके, ये उनका हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी, वो उनका हो जाए।
ये बिन बोले सब कुछ प्रभु जान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरे नाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय जय। उठाइए तो ना हाथ। मेरी नैया चलते हैं पथ पार नहीं होते। मेरी नैया चलती है पार नहीं होती। मेरी नैया चलते हैं पथ पार नहीं होते। मेरी नैया चलती है पार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होते। किसी और कि अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होते। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, प्रभु राम आते हैं। उठाइए हाथ। किस किस को विश्वास है? जो जो विश्वास करते हैं वो विश्वास करे ताली। कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, किस किस को विश्वास है? उठाइए हाथ। आप भगवान से बोलेंगे जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, प्रभु राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर, इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, दीनों से प्यार करे। अपने भक्तों के दुख अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। पल में स्वीकार करे। और सबसे इस भजन की पंक्ति की सबसे महंगी बात,
सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भगवान आपके दुख के दिन को स्वीकार करते हैं। और बात निराली क्या है बताऊं? हो सकता है वो भी तो कह देना कि मेरा क्या जा रहा है, मेरे को जो आखिरी में पुकारा है। तो फिर जब सुख के दिन में तो बुलाया नहीं, दुख में बुलाया, तो हो सकता है कह सकते हैं ना। आपके भाई को अगर कहो कि मेरे में इतना जीवन में समस्या है, भाई तो पहले कह देता है सुख के दिन में याद किया क्या। अगर भगवान कह दें तो जीवन नहीं चल पाए। ये भगवान की कृपा है। भगवान के प्रति वो समर्पण भाव रहे। जब समर्पण भाव रहेगा ना, फिर भगवान हर समय, भगवान की जब कृपा बरसने लगती है ना, जब भगवान की कृपा बरसने लगती है तब ऐसे मानो प्रतीत होता है कि कैसे जब भगवान का साथ मिलता है तो संसार का जब सारा व्यक्ति जब आपको छोड़ना भी चाहे ना, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो पापी हैं। भगवान के सामने अहंकार मत रखना, कहना हे प्रभु हम में छल कपट मोह मत्सर ये भरा हुआ है, लेकिन प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं, हम आपके, हमें स्वीकार करो। क्योंकि हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान को पकड़ सकें। बताइए क्या आपके में क्षमता है भगवान को पकड़ सके? नहीं है। भगवान से वो समर्पण करना और कहना आ गया दर पे तेरे सुनाए हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाए हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानो एहसान तेरा, मानो एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और बात क्या है बताओ? सुना है दर पे तेरे, सुना है दर पे तेरे, हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है प्रभु काहे घबराते। सुना है दर पे तेरे, हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है प्रभु काहे घबराते। हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, प्रभु सब है एक समान। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जो तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा।
सुनोगे तो मोरे सुनिया। और ये कृपा कब होगी? जब आपका विश्वास भगवान पे होगा और जब भगवान में अपना संबंध जोड़ोगे फिर क्या होगा? मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे के हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगे, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। और पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी सांवरे, सब तो मेरे साथ है सांवरे। मेरे सर पे तेरा हाथ है सांवरे, जब तू मेरे साथ है सांवरे। मेरे सर पे तेरा हाथ है। और ये बात कब बोल पाओगे? ये बात बोलने के अधिकारी तो बनोगे, हक जताओगे तब तो। फिर जब हक जता कर बोलोगे फिर कैसे? तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब और जाए। अगर डूब गए तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। क्यों आपका बिगड़ेगा? अगर आप भगवान के समक्ष आकर के पुकारो और दुनिया से हार जाओ तो फिर जाने वाला लाज नहीं है। क्या कहेंगे? पुकारा तो था उस भक्त ने जाकर के द्वार पे, भगवान को क्या हुआ? इसलिए कहता हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न फिर किसका बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। तुम्हारे लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और ये भाव कब लाओगे? जब क्या भाव आएगा? तेरे हाथों की कठपुतली हूँ, तेरे हाथों का मैं झुनझुना। कैसे? चाहे जितना बजा ले मुझे, चाहे जितना नचा ले मुझे, चाहे जितना बजा ले मुझे, चाहे जितना नचा ले मुझे, चाहे जितना हंसा ले मुझे, चाहे जितना रुला ले मुझे, चाहे जितना हंसा ले मुझे, चाहे जितना रुला ले मुझे। जानता हूँ तू देता मुझे
किस्मत से भी सौगुने तेरे हाथों की कठपुतली हो, तेरे हाथों का मैं झुनझुना। भगवान के इस दिव्य प्रेम को ऐसे बताइए। आप सब जानते हैं कठपुतली, एक कठपुतली बना रहता है लकड़ी की, एक डॉल बना रहता है, उसके सभी तरफ रस्सी बंधे हुए रहते हैं और उसको एक व्यक्ति नचाता है। तो निर्भर ये करता है, हम भी तो कठपुतली हैं, हमको भी चारों तरफ से बांध रखा है। अब निर्भर ये करता है, संसार का कोई व्यक्ति से नाचना चाहते हो कि परम पिता की गोद में बैठकर नाचना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। भगवान के इस दिव्य प्रेम को बसा कर रखिए, सदैव वो कृपा करने वाले हैं। भगवान तो विविध रूप धारण करके आप और हम सब पर कृपा करने के लिए आते हैं और आप और हम सब पर कृपा करते हैं। भक्तों, भगवान के अवतार का अगला कारण बताते हैं। एक समय की बात है, जैसे ही शिवशंकर भगवान कहने लगे कि भगवान के अवतार का एक कारण यह, नारद जी महाराज के एक श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा है। आज जैसे कहते हैं कि नारद जी महाराज के कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। आज कौन सा श्राप क्या कारण के लिए दिए हैं? आज कौन सा अपराध रमापति ने किए हैं जो नारद जी महाराज श्राप दिए हैं? जैसे ही प्रश्न पूछते, एक समय की बात है, एक पर्वत में बैठ करके नारद जी महाराज कठोर तपस्या करने लगे। आज नारद जी महाराज बैठ करके तपस्या करने लगे कि मैं कठोर तपस्या करूंगा। अब जैसे ही बैठकर कठोर तपस्या करने लगे, समाधि में जैसे ही आने लगे, आज जैसे ही समाधि में नारद जी महाराज आए, इंद्र भयभीत हो गए। कोई भी व्यक्ति अगर कठोर तपस्या करता, पुण्य का कार्य करता, सबसे पहले भयभीत हो जाते कौन? इंद्र, कि कहीं ये अपने तपस्या के बल से इंद्रासन को न पा ले। आज जैसे भयभीत होने विचार कर रहे नारद जी महाराज, ऐसे तपस्या में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, तो कहीं इंद्रासन न चली जाए। आज कामदेव को बुलाते हैं, कामदेव से बुलाए और कहने लगे, जाओ जाकर के नारद का तपस्या समाधि को भंग कर दो। आज जैसे कामदेव को बुलाया गया, कामदेव आए और जाकर के सुंदर सा वसंत ऋतु सा सुंदर सा एक दिव्य वातावरण बनाते हैं, सुगंधित वायु बहने लगे। आज रमा आदि अनेक अप्सराओं का सुंदर सा नृत्य नारद जी महाराज के समक्ष में होने लगा। जब नारद जी महाराज के समक्ष में सुंदर सा नृत्य होने लगा, ऐसे सुंदर सा जैसे इस समय आया, और कामदेव अपने अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अनेक नारद जी महाराज के समक्ष काम रूपी बाण को जैसे ही चलाते, नारद जी महाराज के तपस्या के सामने सारा फीका पड़ गया। जैसे ही सारा फीका पड़ गया, सारा फीका पड़ गया, नारद जी महाराज को यह बात पता चला कि कामदेव ने उन्हें परास्त नहीं कर पाया। मन में अहंकार, क्योंकि काम के सामने व्यक्ति टिक नहीं सकता। बड़े से बड़े तपस्वी को भी काम परास्त कर देता है। काम के समक्ष बड़े बड़े तपस्वी भी परास्त हो जाते हैं। आज जैसे ही नारद जी महाराज के समक्ष में कामदेव अनेक प्रकार के बाणों का प्रहार करते, आज जैसे प्रहार करते नारद जी महाराज, समाधि नहीं टूटी। आज वो तीनों लोगों में भ्रमण करके अपनी जय जयकार सुनाने लगे। मेरे ऊपर कामदेव प्रहार किए, मुझको कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाए। आज पहुंच गए भगवान शिव के समक्ष। भगवान शिव को जाकर के कहने लगे, हे शिव शंकर भगवान, मैं समाधि में बैठा हुआ था, कामदेव आए और अनेक प्रकार के बाण चला चला करके देखे, अपने अनेक प्रकार से मेरे समाधि तोड़ना चाहे, लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए। आज जैसे ही शिव शंकर भगवान से कहने लगे, शिव भगवान कहने लगे, ये बात मुझे बता दी, अच्छी बात है,
ये बात जाकर के दूसरों से मत कहना। लोगों के समक्ष ये बात कहोगे तो हंसी हो जाएगी। जैसे कहने लगे मत कहना, नारद जी महाराज विचार करने लगे, लगता है शिव भगवान को भी ईर्ष्या होने लग गई है। नारद जी महाराज विचार किए कि शिव भगवान को ईर्ष्या हो गया है कि मैं काम पर विजय कर लिया। आज जैसे ही मना किए, जाकर के और लोगों से कहने लगे। होता है ना ऐसे जीवन में, आपसे कोई बात कह दिया और कहा कि इसको किसी को मत कहना। मन में उथल पुथल मचती है कि किससे कहूं किससे कहूं। अगर कहने को कहें तो फिर काम हो गया, फिर वो बात और किसी से नहीं कहेंगे, वो बात वहीं दब जाती। लेकिन जैसे ही कह दिया किसी से कहना नहीं, मन में उथल पुथल किससे कहें। जैसे कहा मत कहना, वो जाकर के सभी में भ्रमण करके सभी को अपने कहने लगे, मैंने काम पर विजय किया है, काम ने प्रहार किया, मैं काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। जैसे ही जा करके कहने लगे, आज ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी महाराज से कहने लगे, हे ब्रह्मदेव प्रणाम करता हूँ, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, काम को मैंने परास्त कर दिया है। मेरे सामने काम आकर लड़ने लगा, मैंने काम को परास्त कर दिया। आज जैसे कहते कि मैंने काम को जीत लिया है, ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, मुझे कह दिया ठीक बात, ये बात जाकर लोगों से मत कहो। विचार करें, इनको भी ईर्ष्या हो गया है। आज विचार करते इनको भी मेरी उपलब्धियों में ईर्ष्या होने लगी। अब जैसे सबसे जाकर करके कहने लगे, अब पहुंच गए सबके पास। जैसे ही पहुंचते, सभी में जैसे ही कहते तो सबको विचार करते ये अब ईर्ष्या करने लगी। एक समय की बात है, आगे शीलनिधि महाराज की एक पुत्री थी जिसका नाम था रूपवती। रूपवती के यहाँ जैसे ही जाते हैं, जाकर के गुरदोष देखते हैं और विवाह का जैसे ही प्रस्ताव आया, आज रूपवती को देख करके नारद जी महाराज का सारा उनका वैराग्य नष्ट हो गया। जो नारद जी महाराज अब तक काम पर विजय प्राप्त करने की डंका पूरे ब्रह्मांड में बजा रहे थे, रूपवती को देख करके आज सारा वैराग्य नष्ट हो गया। आज जैसे ही कहते हैं कि इनका स्वयंवर करना है, आज नारद जी महाराज का वैराग्य टूट गया और जाकर के ये बात सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और जाकर के भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, मुझे आपका वो दिव्य रूप चाहिए। भगवान पूछने लगे क्या बात है। भगवान से वो कहते हैं स्वयंवर, क्योंकि विष्णु भगवान दिव्य अत्यंत जगत के वो कारण है, भगवान श्रीमन नारायण। अब विचार कीजिए, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। विचार कीजिए, आप के गांव में एक गार्डन बना हुआ है, आप खुश हो जाते हैं इतना सुंदर बना है। एक सुंदर सा वृक्ष को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, इतना है। आपके घर को देखकर खुश हो जाते हैं, ये है। अब विचार कीजिए, जिसने इसको सबको बनाया वो कितना सुंदर हो। अब जाकर भगवान से कहने लगे, भगवान मुझे सुंदर सा एक रूप दे दीजिए, मुझे रूप दे दीजिए। भगवान नारायण विचार करते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि आज मेरा रूप मांग रहे हैं, आज क्या कारण है मेरा रूप मांग रहे हैं। जैसे ही विचार करते और भगवान श्रीमन नारायण मन ही मन विचार करने और देखने लगे कि नारद जी महाराज का वैराग्य नष्ट हो गया है, उनको विवाह करने की इच्छा आ गई है। अब जैसे कहने लगे मुझे रूप दो, भगवान ने जैसे ही आज कृपा बरसाया और बंदर का मुख दे दिया। आज नारद को वानर का मुख दे दिए। अब नारद जी महाराज देखे नहीं, जैसे ही भगवान की कृपा है बोलकर पहुंच गए और आज जैसे स्वयंवर में पहुंच गए। जैसे स्वयंवर चल रही है, स्वयंवर के मध्य में जैसे ही प्रकट हुए, आज बैठे हुए हैं सभी, आज नारद जी महाराज को देखने लगे। अब सब वहां पे मानव आए हुए हैं, अचानक से बंदर से चेहरा लेकर के कोई बैठा हो तो सब देखेंगे ना। बड़ी भीड़ में एक बंदर सा चेहरा लेकर के बैठे हो तो सबकी नजर जाएगी। अब सब जैसे ही उसको देखने लगे, फिर अब सब जैसे ही देखने लगे, नारद जी महाराज विचार करने लगे, लगता है विष्णु भगवान को ज्यादा ही सुंदर बना दे, सबकी नजर मुझसे हट ही नहीं रही।
मणि मन सोचते कि भगवान विष्णु कुछ ज्यादा ही सुंदर मुझे बना दिए कि सभी के ध्यान मुझसे हट ही नहीं रही है। आज मणि मन प्रसन्न होते, कोई भी जाते तो एक बार नारद जी महाराज को देखकर मुस्कुरा देते। वो मणि मन प्रसन्न हो रहे हैं कि मुझे अत्यंत सुंदर रूप मिला है। सब आ करके मुझे देख रहे हैं। जैसे ही ऐसे विचार करते, अब समय जैसे ही बीता और जैसे ही आज स्वयंवर का माला पहनाना था, सामने पहले राजा के समक्ष में गए। एक राजा के समक्ष में गए, उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। जैसे ही उसे छोड़कर फिर आगे एक एक करके जयमाला लेकर के घूम रही है कि मैं सुयोग्य वर को पहनाऊं। एक एक करके जैसे ही बड़े, वही नारद जी महाराज का मणि मन प्रसन्न हो रहे हैं। इन सबको इसीलिए छोड़कर आ रही है क्योंकि आगे मैं बैठा हूं। ऐसे विचार करके जैसे बैठे, सभी को ऐसे देखते हुए आए, बैठे। नारद जी महाराज को छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ गए, नारद जी महाराज चिंतित हो गए। इतना सुंदर रूप मिला है और मुझे छोड़कर भाग गए, क्योंकि देख रहे हैं तो बगल में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं और भगवान विष्णु स्वयं आज विश्व मोहिनी का जैसे वर्ण कर लेते हैं, जैसे भगवान को माला पहना दिए और नारद जी महाराज विचार करने लगे, मुझे छोड़कर ये कहां से पहुंच गए। अब जैसे ही जा करके देखते हैं कि बंदर का चेहरा दिए हुए हैं, नारद जी महाराज क्रोधित हो गए। नारद जी महाराज क्रोधित होकर कहने लगे विष्णु भगवान से, हे भगवान, आपने मेरे साथ छल किया है। आज मैं आपसे मेरा सुंदर सा चेहरा मांगने गया तो आपने मुझे बंदर का चेहरा दे करके आप मुझे अपमानित किए हो। आपको श्राप देता हूं कि आगे तुमको भी जन्म लेना पड़ेगा और वही वानर से सहयोग लेना पड़ेगा। अगला श्राप देते हैं कि मैं आज जिस प्रकार मैं विवाह करने की कामना से यहाँ आया हुआ था, मुझे स्त्री से विमुख कराए हो, मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी अपनी स्त्री से विमुख होना पड़ेगा। आज यही श्राप के कारण भगवान को आगे चल करके मानव रूप में राम अवतार लेना पड़ा। वैसे भक्तों, भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु निधि सब संता। हरि हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु निधि सब संता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अवतार के अनेकों कारण हैं। भगवान जब जब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ा है, अनेक रूप भगवान ने लिया। भक्तों, आगे कथा आती है। एक समय की बात है, भगवान के सुंदर से वंश का वर्णन आता है। मनु और शत्रुपा के संसार की आगे वंश का विस्तार होता है। एक समस्या की बात क्या है बताऊं? हमारी शिक्षा नीति में कैसे परिवर्तन किया गया है। हम सबको स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि हम वानर थे, बंदर से मानव बने। ये हमको गलत सिखाया जाता है। हम वानर से इंसान कैसे बन जाएंगे? हम मनु और शत्रुपा के वंशज हैं। हमारे शास्त्र वर्णन देते हैं भगवान के ही रूप में मनु और भगवान मनु और शत्रुपा का पहले आज उत्पत्ति करते हैं। मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए। पहले पुत्र उत्तानपाद और तीसरा है प्रियव्रत जी महाराज। और इनके तीन पुत्री आकुति, देहुति और प्रसूति। देहुति का विवाह कर्दम से होता है। 60 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तत्पश्चात कपिल देव भगवान का जन्म होता है। भक्तों, भगवान के अवतार के अनेकों कारण हैं। भगवान अनेक रूप में आप और हम सब पर कृपा करने के लिए तैयार रहते। केवल और केवल इसी भाव में रहें कि कब भगवान का एक दीदार हो जाए, कब भगवान की एक सुंदर सी छवि प्राप्त हो जाए। भक्तों, भगवान की वो दिव्य लीला को ऐसे बसा कर रखें
कि पता नहीं कब भगवान की कैसी कृपा बरस जाए, इसको अपने आप के हृदय अंतःकरण में बसाएं। आगे भगवान के वंश का वर्णन आता है। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से एक कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा से आगे इनके सुंदर से वंश विस्तार आता है। जैसे ही वंश विस्तार प्रारंभ हुआ, अब जैसे ही भगवान के अवतार का समय आया, अब जैसे ही भगवान के अवतार का समय आया, आज सभी देवता भी विचार करने लगे कि हम भी भगवान के इस अवतार का दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि भगवान की इस दिव्य लीला का जैसे ही समय आया, जैसे ही भगवान इस संसार में अधर्म का जैसे ही बढ़ने लगा, भगवान कहने लगे कि मैं जल्द ही इस संसार में अधर्म का नाश करने के लिए उत्पन्न होऊंगा। जैसे ही भगवान राम उत्पन्न होने, जैसे ही प्रकट होने का, जन्म लेने का सुंदर सा ये समाचार आता है। आज ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे मुझे भी जाना है। सभी देवताओं में विचार आया, भगवान आप केवल नहीं जाएंगे, जाना तो हम सबको है। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे कि मैं भी जाऊंगा। आज ब्रह्मा जी महाराज को जामवंत के रूप में भेजेंगे। भगवान आने से पहले अपने पूरे परिकरों को भेज देते हैं। आज शंकर भगवान हनुमान बन गए, आज सूर्यदेव सुग्रीव, इंद्रपाली, विश्वकर्मा जी नलनील बन गए, और जितने देवता थे सब कहने लगे हम भी तो जाएंगे। आज सभी देवता वानर बन करके संसार में आ गए। ब्रह्मा जी महाराज से मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के विश्वान के मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी के पुत्र हुए विकुक्षी के पुत्र हुए वाण के पुत्र हुए अनरा, उनके पुत्र हुए पृथु जी महाराज, इनके पुत्र हुए त्रिशंकु, इनके पुत्र हुए धनुर्मार जी, इनके पुत्र योनाश्व हुए हैं, योनाश्व के पुत्र हुए मानधाता के पुत्र हुए सुसंधि के पुत्र हुए ध्रुवसंधि जी महाराज के पुत्र हुए भरत जी महाराज के पुत्र हुए असित के पुत्र हुए सगर जी महाराज, सगर के पुत्र हुए असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप जी महाराज, दिलीप जी महाराज के पुत्र हुए भागीरथी जी महाराज, वो हैं जो गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर के आए, इसलिए भागीरथी गंगा कहते हैं। भागीरथी जी महाराज ये गंगा को लेकर के आए। इनके पुत्र हुए हैं कुकस्थ, इनके पुत्र हुए रघु जी महाराज, और रघु जी महाराज ऐसे सूरवीर राजा हुए, इतने तपस्वी राजा हुए कि इनके कारण इनके वंश का नाम पड़ गया रघुकुल। इसीलिए चौपाई आती है, रघुकुल रीता सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। इनके कुल का नाम क्या आता है? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इससे शिक्षा ये मिलती है भक्तों कि जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कार्य कर चलो, अपने वचन की कीमत रखें। आज
रघु जी महाराज से इनके कुल का नाम रघुकुल हुआ। इनके पुत्र हुए प्रवीर्य, इनके पुत्र हुए संगर, इनके पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र है अग्निवर्ण, इनके पुत्र हुए श्रीरथ, इनके पुत्र हुए मरु, मरु के पुत्र हुए प्रदुष्ट, इनके पुत्र हुए अम्बरीश जी महाराज, इनके पुत्र हुए हैं नहुस, नहुस के पुत्र हुए ययाति, ययाति के पुत्र हुए और उनके पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ जी महाराज के यहाँ भगवान का अवतार। 38वें नंबर में इनकी पीढ़ी में महाराज दशरथ हुए थे। इनकी पीढ़ी में भगवान से 38वें नंबर पीढ़ी में दशरथ जी महाराज और 39वें नंबर में भगवान राम हुए। आगे कथा आती है, एक समय भगवान राम के जन्म की कथा आती है। एक समय की बात है, इनके वंश को कहा जाता है सूर्यवंश। सूर्यवंश के चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ, दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। महाराज दशरथ की 3 पत्नी, कौन कौन सी? महाराज दशरथ की पत्नी का नाम है कौशल्या, दूसरी कैकेयी और तीसरी सुमित्रा। कौन कौन? बोलो मैया, बातें न मत करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज दशरथ की जी की पत्नी का नाम कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। एक समय की बात है, एक बार भो पति मन माही, भय कलनी मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण विशाला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आज जैसे ही एक समय की बात है, एक समय की बात है, राजा दशरथ जी महाराज को ग्लानि हुई कि मेरे यहाँ सब कुछ है, धन धान्य सब चीज है, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। जैसे संतान न होने की जैसे दुखी हुए, आज अपने गुरु के स्थान में गए और गुरु जी से जाकर कहने लगे, हे गुरुदेव कि मेरे यहाँ धन धान्य से परिपूर्ण हूँ, इस अखिल साम्राज्य का मैं राजा हूँ, सब चीज होने के बाद भी मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण मैं दुखी हूं। आज जैसे कहते हैं, महाराज कहने लगे, आज मैं जैसे ही कहने लगे तो गुरु जी कहने लगे कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आज गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि आप कीजिए, और जैसे हुआ तो फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ की जैसे ही योजना बनी। आज वशिष्ठ जी महाराज वहां गुरु हैं, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ स्वयं नहीं किए। यहाँ आचार्य रूप में वर्ण किया गया श्रृंगी ऋषि। देखिए भक्तों, कुछ चीजें ऐसे हैं, ठीक है, हमसे सब चीज बनता है, लेकिन जिस व्यक्ति जिसके विद्वान हो, जिसके अधिक ज्ञानी हो, उस व्यक्ति से वो कार्य करना चाहिए। आज वशिष्ठ जी महाराज की अध्यक्षता में श्रृंगी ऋषि जी द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसे ही हुआ, अग्निदेव द्वारा वहां एक चरुपात्र आता है। चरुपात्र के माध्यम से वहां एक खीर देते हैं। जैसे ही खीर दी और जाकर के कहने लगे कि लेकर जाइए, जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब जैसे ही आते हैं लेकर के, आज
चरुपात्र लेकर के जाते हैं और लेकर के कौशल्या मैया को दिए और कैकेयी को दिए हैं, दोनों को दिए। तीसरा भाग रखा हुआ था जहां से उसको आगे वर्णन आती है। अब वो जो तीसरा पात्र था जिसका मैया सुमित्रा पान नहीं कर पाती हैं, फिर कैकेयी मैया अपने भाग से कुछ अंश निकाल करके मैया सुमित्रा को देती हैं और कैकेयी मैया अपने भाग से कुछ अंश निकाल करके देती हैं। समय जैसे ही बीतता है, आज जैसे समय बीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल वक्ष अभिजित हरिप्रीता, जैसे ही चैत्र माह का शुभ पावन सा दिन आया, नौमी की तिथि हुई, पुनर्वसु नक्षत्र हुआ, कर्क लग्न हुआ, ऐसे पावन सा जैसे सूर्य आज समय आया, चंद्र गुरु लग्न में स्थित हुए, आज पृथ्वी पूरे आनंदमय हो रहा है। ऐसे दिव्य समय में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होता है। भगवान श्री रामचंद्र भगवान के, राजा रामचंद्र सरकार के, भगवान राजा रामचंद्र सरकार के। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा कनु घन श्यामा निज आयुध सुत चारी भूषण माला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी कर जोरी आस्तुति तोरी तेहि विधि करो अनंता माया गुण गीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब सुन गागर जेहि आवै स्तुति संता शोभा महित लागे जन अनुरागी भयो प्रकट शीतल आननिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम और शोभासी उपहासी सुनत धीर मति उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि चाहे कही कथा सुनाई मातु बुझाई तेरी प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली सोमति डोली कजमु तातय रूपा कीरे सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परमय रूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई मानन रूपा यह चरित जिगावहि हरि मद पावहि न परहि भवतोपा भगत कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। आज भगवान श्री राम सरकार वो दिव्य रूप में यहाँ प्रकट होते हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए, संतों पर कृपा करने के लिए भगवान का वो सुंदर सा प्राकट्य होता है। आइए कुछ विशेष सूचनाएं आप और हम सब सुनेंगे, फिर आप और हम सब भगवान श्री राम सरकार जी के पावन से जन्मोत्सव में आप और हम सब प्रवेश करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के।
आप सभी आज की पावन कथा में अभी हमारे महाराज जी की सुमधुर वाणी में भगवान राघवेंद्र सरकार जी के जन्म की शुभ कथा आपने सुनी। हमारे बीच में गौरीलाल पटेल जी इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। व्यासपीठ पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ में कन्हैयालाल पटेल जी सेमी कोट से आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार पुनः जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। जिन भक्तों का नाम लिया गया है शीघ्रता से आएंगे, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। नीलांचल पटेल जी कुम्हारी से आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। खेमराज इजारदार जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्य है आप सभी का जीवन जो भगवान की इस पावन कथा का एवं आज भगवान के प्रकट उत्सव का आप सब साक्षी बनने जा रहे हैं और आपने भगवान की दिव्य कथा का श्रवण किया। आज प्रसाद हेतु डॉक्टर शिव नारायण पटेल जी, फकीर मोहन जी, प्रहलाद पटेल जी, गोसाईराम पटेल जी, परमानंद पटेल जी, आज आप सभी भक्तों को इनके द्वारा प्रसाद वितरण किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। यदि आप सभी भक्त जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं, आप यदि उपस्थित हैं अवश्य आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए पुनः कथा की ओर चले। कुल भक्त भगवान की बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के। आप सभी भक्तों को भगवान श्री राम जी के पावन से जन्मोत्सव के बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के पावन से जन्मोत्सव के आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आइए आप और हम सब भी वो पावन सी मस्ती में जिस प्रकार से अपने घर में कोई बच्चे का जन्म होता है कैसे उत्सव मनाते हैं, आइए मस्ती से झूमते हुए। जन्मे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आज भगवान श्री राम जी के पावन सा जन्मोत्सव होता है। जैसे जन्मोत्सव में आज भगवान राम का जन्म हुआ, लक्ष्मण जी महाराज का, भरत जी महाराज का, शत्रुघ्न जी महाराज का, चारों भाइयों का जैसे जन्म हुआ है, आज पूरा अवध आनंद में छा गया है। जन्मे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे जय बधैया। जय। उठाइए दोनों हाथ।
जैसे अवध में छाया हुआ है, आज पूरा अवध उत्सव मना रहा है। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया। हाँ बाजे बधैया जी, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया। जन्मे है, जन्मे है, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। उठाइए तो हाथ। गलिन में धुआं मची है, अनिल गलिन में, अनिल गलिन में धुआं मची है, अनिल गलिन में धुआं मची है। बाज रही सहनैया, अवध में बाजे बधैया। बाज रही सहनैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया जी, बाजे बधैया। ऐसे बधाई नहीं, सभी के हाथ पहले ऊपर और सभी तालियों के साथ। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में जय बधैया। बधाई हो। कौने लुटावे हीरा और मोती, कौने लुटावे, कौने लुटावे हीरा और मोती, कौने लुटावे हीरा और मोती, कौने लुटावे। कौने लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय जय। बधाई हो। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान
लक्ष्मण जी महाराज के, भरत जी महाराज के, शत्रुघ्न जी महाराज के। अब कौन कौन उत्साह में आज सम्मिलित होना चाहते हैं, यहाँ अवध बनाना चाहेंगे? उठाइए दोनों हाथ, बधाई हो। कौशल्या माँ के हो लाल, कौशल्या माँ के हो लाल, बधाई सारा भक्ता ने। कौशल्या माँ को हो लाल, बधाई सारा भक्ता ने। कौशल्या माँ के हो लाल, बधाई सारा भक्ता ने। कौशल्या माँ को हो लाल, बधाई सारा भक्ता ने। बधाई सारा भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने। नाचो रे नाचो देखता, उठाइए दोनों हाथ। नाचो रे नाचो देखता, बधाई सारा भक्ता ने। नाचो रे नाचो देखता, बधाई सारा भक्तों ने। उठाइए दोनों हाथ और दोनों हाथों से झूमते हुए। आज यो अंगना धन्य हुओ है, आज यो अंगना धन्य हुओ है, आज यो अंगना धन्य हुओ है। आज यो अंगना धन्य हुओ है। राम लला को जन्म भयो है, राम लला को जन्म भयो है, राम लला को जन्म भयो है। राम लला को जन्म भयो है। नाचो रे नाचो देखता, नाचो रे नाचो देखता, बधाई सारा भक्ता ने। नाचो रे नाचो देखता, बधाई सारा भक्ता ने। नाचो रे नाचो देखता, बधाई सारा भक्ता ने। जय हो। उठाइए सभी के हाथ लंबे लंबे। खुशखबरियां सबने सुनावा, खुशखबरिया, खुशखबरियां सबने सुनावा। खुशखबरिया सबने सुनावा। नाचा मौज मनावा, नाचा मौज मनावा। झूमा नाचा मौज मनाया। नाचा मौज मनावा। राघव ने लियो अवतार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राघव श्री ने राम। लियो अवतार, बधाई सारा भक्ता ने। लियो अवतार, बधाई सारा भक्ता ने। बधाई सारा भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने। राघव ने लियो अवतार। ये लंबे लंबे हाथ, जय श्री राम। सभी के हाथ ऊपर। वो पीछे वाली मैया उठाइए हाथ और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राघव ने लियो अवतार, बधाई सारा भक्ता ने। राघव ने लियो अवतार, बधाई सारा भक्ता ने। बधाई हो। ये ताली बजा के
भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने। राघव ने लियो अवतार, जय जय श्री राम। राघव ने लियो अवतार, बधाई सारा भक्ता ने, राघव ने लियो अवतार, बधाई सारा भक्ता। बधाई हो। और हाथ उठा के ये पाया बड़े मुश्किल से पाया, ना भूल जाना तो सबके काम आना, ना भूल जाना तो सबके काम आना। हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना। मामा जी, मामा जी, मामा जी, जरा दोनों हाथ में उठा लीजिए, सभी के हाथ जरा झूमते हुए उठाइए ये लंबे लंबे हाथ। बिल्कुल बगल में मकान, हमारे घर आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान, हमारे घर आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिल्कुल बगल में मकान, हमारे घर, बिल्कुल बगल में मकान, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना। बगल में मकान, बिल्कुल बगल में मकान, हमारे घर, बिल्कुल बगल में मकान, हमारे घर आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान, हमारे घर आ जाना। नाम न लिया, नाम न लिया, तो बोलो ना बोलो कपिया, नाम न लिया, प्रभु नाम न लिया, तो बोलो ना बोलो कपिया। दुनिया में अगर नाम न लिया तो कपिया, दुनिया में अगर नाम न लिया तो क्या किया। ये ताली बजा दे। सबने सुनावा बोले राम भगवान के ये खुशखबरी यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जो घर में बैठे हैं उनके मन में भी तो थोड़ी पीड़ा हो। उठाइए जरा हाथ। और ये खुशखबरी सबको कैसे? खुशखबरियाँ सबने सुनावा, खुशखबरियाँ सबने सुनावा, नाचा मौज मनावा, नाचा मौज मनावा। राघव ने लियो अवतार, राघव ने लियो अवतार, बधाई सारा भक्ता ने, राघव ने लियो अवतार, बधाई सारा भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने, बधाई सारा भक्ता ने, बधाई
राघव ने लियो अवतार, बधाई सारा भगता ने। 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 बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। आप सभी को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन से प्राकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आइए इन्हें उत्साह के साथ आज का सत्र विश्राम देंगे और मंगलमय आरती में प्रवेश करेंगे। कल भगवान जी का पावन सा विवाह उत्सव होना है। पुनः आप और हम सब भगवान की पावन सी कथा श्रवण पान करेंगे। आइए सभी भक्तों से निवेदन है, अपने स्थान खड़े हो जाएं। बोलो राजा रामचंद्र की। आप सभी आज भगवान की श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव में आप सभी ने उनके भजनों में ठुमका लगाया और आनंद उठाया। आज का दिन आनंद का दिन है और कल का दिन परम आनंद का दिन है। आपको बता दूं, बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आज भगवान का हमने जन्मोत्सव मनाया और कल उनका विवाह उत्सव भी मनाएंगे। साथ में हमारे बीच में जो व्यास स्वरूप महाराज जी जो व्यास गद्दी पर विराजमान है, कल उनका भी जन्मोत्सव मनाएंगे। महाराज जी हम सभी भक्तों की ओर से एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। आइए आज की मंगल में आरती में हम सब प्रवेश करें। हरि ओम ज्वाला मालिन्ये नमः गंध पुष्पाभ्याम संपूज्य। अच्छा आइए महाराज जी का जन्म दिवस एडवांस सुना देते हैं। हमारे पिंकी भाई का गाना है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आज तो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए मंगलमय आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्य अजायत श्रोतास् वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्नि रजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। भगवन तेरे आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उठाइए दोनों हाथ।
दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा गई तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। हरि बोल। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। न भूख हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। करे छेड़ विराता तेरी महिमा गाए संत करे
करी ध्यान नारद गुण गान करी भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास से साचार्य गाए तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही मांगी, उतारो भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती, उतारो भगवन तेरी आरती, उतारो भगवन तेरी आरती। भवानी वैष्णव माला कुलताल गाए, कपाल माला तुझसे कराए। कराए नदी कमरा नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मयं वानरयूथमूलं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वसुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। गोपाल तरस रहे नैना, गोपाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना। आजा नंदलाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, गोपाल तरस रहे नैना, गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। ज्वालामालिन्य नमः जलेरं शीतलीकरणं पुष्पराज के जय हो।
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र में धन धान्य हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सुनने वालों कथा को आज देते हैं विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर प्रभु का नाम। सुनने वालों कथा को आज देते यही विराम, सुनने वालों कथा को आज देते यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर हरि जी का नाम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर हरि जी का नाम।